Hello students, this is your mathematics lecture for class 9th chapter 6th exercise 6.2। प्रीवियस वीडियो में आपने 6.1 को समझा था, अभी 6.2 है। देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। वैसे मैंने आपको पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल के बिटवीन 2-3 रिजल्ट उस वीडियो में भी बताए थे। अभी इसमें क्या कुछ है देखिए, अगर ए बी एंड सी डी पैरेलल हो एंड पी क्यू उसमें एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करें, देन फर्स्टली तो कौन कौन से पेयर इक्वल होंगे एंगल्स के और क्या रिजल्ट लगेंगे। देखिए एंगल 1 इक्वल टू 3 होगा, 2 इक्वल टू 4 होगा, 6 इक्वल टू 7 एंड 5 इक्वल टू 8 बिकॉज ऑफ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए 4 इक्वल टू 6, 3 इक्वल टू 5, ये क्या है अल्टरनेट एंगल्स। ये मैंने आपको पहले बताया था कि अगर जेड बन रही हो तो वो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं पैरेलल लाइन के बिटवीन। ये रिजल्ट जो है वाइस वर्सा है। वाइस वर्सा का मतलब क्या है कि अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाए तो लाइंस ऑलवेज क्या होती हैं, पैरेलल होंगी। अगर लाइन पैरेलल गिवन है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल भी होंगे। अभी एक चीज़ और, अगर लाइंस पैरेलल हो तो इंटरनल ऑपोजिट एंगल का प्लस हमेशा क्या होता है, 180 होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इंटरनल ऑपोजिट 4 एंड 5 और यहाँ पे 3 एंड 6, तो इनका प्लस भी 180 और इनका प्लस भी। एक एंगल और होते हैं देखिए, एंगल 1 इक्वल टू 5, 2 इक्वल टू 6, 4 इक्वल टू 7 एंड 3 इक्वल टू 8। ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं जो 6.2 के क्वेश्चन हैं। कौन से क्वेश्चन हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम क्या है। देखिए फर्स्ट में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आपको कुछ इस तरह से डायग्राम दी हुई है, हमने एक्स वाई की वैल्यू पता करनी है और ये भी प्रूव करना है ए बी पैरेलल टू सी डी है। ठीक है, अभी देखिए अगर हम ये प्रूव कर दें कि इसके अल्टरनेट एंगल इक्वल हैं तो हो जाएगा प्रूव ए बी इक्वल टू ए बी पैरेलल टू सी डी। पहले प्रूव क्या करना है, फाइंड क्या करना है पहले, एक्स एंड वाई, राइट। अभी कैसे फाइंड होंगे देखिए ज़रा, कैसे सॉल्वेशन की। वैसे ही पहले गिवन लिखा है ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स विद द ट्रांसवर्सल हमें गिवन है। ठीक है, टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई हमें फाइंड करनी है और शो करना है ए बी पैरेलल टू सी डी। प्रूफ में देखिए ज़रा, y इज इक्वल टू 130 होगा, दिख रहा है आपको, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, राइट। और x प्लस 50 इक्वल टू 180, देखिए लीनियर पेयर हो रहे हैं स्ट्रेट लाइन पे, तो अभी x की वैल्यू 130 आ गई। अब देखिए y की वैल्यू भी 130 और x की वैल्यू भी 130, दोनों इक्वल आ गए ना। अगर ध्यान से देखिए x एंड y है क्या, अल्टरनेट एंगल्स हैं। अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल हैं तो लाइंस पक्का क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, बड़ा इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, स्टेटमेंट पहले आपको 3 लाइंस दी हुई हैं, तीनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, ए बी पैरेलल टू सी डी है और सी डी पैरेलल टू ई एफ। श्योरली ए बी और ई एफ भी क्या होंगी, पैरेलल। और वाई और जेड एंगल की रेशो गिवन है 3:7। फाइंड क्या करना है, एक्स, राइट। देखिए ज़रा कैसे होगा सॉल्व क्वेश्चन नंबर सेकंड। वैसे ही 3 लाइंस हैं, ठीक है। गिवन लिखा है हमने ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ जो गिवन है, और वाई रेशो जेड रेशो गिवन है 3:7 के इक्वल। एक्स हमने फाइंड करना है, प्रूफ पे आ जाओ। अब देखो ए बी पैरेलल टू सी डी गिवन है, सी डी पैरेलल टू ई एफ। मैं लिख रही हूँ 1 प्लस जेड इक्वल टू 180, सही बात है। मैंने आपको पहले बताया कि पैरेलल लाइन के बिटवीन इंटरनल ऑपोजिट एंगल का प्लस क्या होता है, 180। और साथ में एंगल 1 इक्वल टू वाई होगा। क्यों होगा भाई 1 इक्वल टू वाई, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, तो मैं यहाँ पे 1 की जगह पे वाई पुट कर सकती हूँ, मतलब वाई प्लस जेड क्या आ गया, 180 के इक्वल आ गया। अभी हमें गिवन क्या है भाई, वाई रेशो जेड 3:7, मतलब वाई बाय जेड इज इक्वल टू 3/7। वाई की वैल्यू 3/7 जेड आ गई। मैं यहाँ पे वाई की जगह पे 3/7 जेड पुट करूँगी, फिर यहाँ पे तो कुछ नहीं है तो 1 होगा, फिर इसका एलसीएम लेंगे 7 आएगा। इस तरह से एलसीएम हो गया तो 10z/7 इक्वल टू 180 हो गया। तो z की वैल्यू 180 इंटू 7/10, 10 0 0 कट होके 126, z की वैल्यू 126 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, देखो y प्लस जेड इक्वल टू 180, जेड की जगह पे 126, ये उस साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 180 माइनस 126 करोगे 54 डिग्री। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन में देखें क्या है, गिवन क्या है स्टेटमेंट। आपको गिवन है, कहते ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, मतलब ये एंगल 90 का है, और जी ई डी 126 गिवन है। फाइंड ए जी ई
मतलब ये एंगल AGE, एक GEF मतलब ये वाला एंगल, और FGE मतलब ये एंगल, हमें ये फाइंड करने हैं। ठीक है, 3 एंगल। देखिए ज़रा, पहले जो गिवन है वो लिख लें, AB पैरेलल टू CD, EF परपेंडिकुलर टू CD, GED 126। ठीक है, ये तीनों एंगल फाइंड करने थे, 2 फाइंड में मैंने लिख लिया। प्रूफ पे आ जाए ज़रा। AGE इक्वल टू GED, देखिए ज़रा, जेड बन रही है ना, ध्यान से देखें, बन रही है जेड। तो ये सारा एंगल इस सारे एंगल के अल्टरनेट हो गया, इक्वल है। तो हमें GED गिवन था 126, इट मीन्स पूरा AGE भी क्या हो गया, 126 आ गया, राइट। ठीक है, इजी था यहाँ तक। तो अभी देखिए GED कहाँ है, GED ये रहा, GED कैसे बना है GED, भाई GED बना है GEF प्लस FED से, राइट। मतलब अगर इन दोनों को प्लस कर दें, ठीक है, फिर ही आ रहा है ना ये GED, तभी बन रहा है। तो अभी देखिए ये क्या है, 90 गिवन है हमें परपेंडिकुलर, और GED हमें गिवन था 126। ये 90 जो है वो इस तरफ आके नेगेटिव हो जाएगा, तो GEF 126 माइनस 90 इक्वल टू 36 रह गया। यहाँ तक भी क्लियर है। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, अभी FGE एंड AGE, वैसे तो इसने लिखा है कि FGE एंड GED 180 है, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला था कि भी अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उसके ऑपोजिट एंगल्स का प्लस जो है वो 180 होता है, राइट। तो वही चीज़ है। ऐसे भी कर सकते हो कि इन दोनों का प्लस करके 180 लिख दो, ठीक है, क्योंकि ये भी 126 है, वो भी सारा एंगल 126 है। तो ये 126 पुट हो जाएगा, उस साइड जाके माइनस हो गया, 54 रह गया। ठीक है, ये था थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ ऐसी डायग्राम आपको गिवन है, साथ में गिवन है कि PQ जो है वो ST से क्या है, पैरेलल है। PQR 110 गिवन है, RST 130 गिवन है, QRS फाइंड करना है, QRS फाइंड करना है। ठीक है, देखिए ज़रा, क्वेश्चन इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। गिवन वैसे ही लिख लो पहले, तो क्या गिवन है, PQR गिवन था, RST गिवन था, फाइंड क्या करना था वो भी लिख लिया। अभी इसको प्रूव करने के लिए हमें थोड़ी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्ट क्या किया है, XY लाइन कंस्ट्रक्ट की है एट पॉइंट R पे, सच दैट इज पैरेलल टू PQ ऑल्सो पैरेलल टू ST, मतलब ये तीनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल हैं। ठीक है, चलो यहाँ तक ठीक है। अभी देखो मैंने लिखा है RST SRY 180 के, देखो ये तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो पैरेलल लाइंस के बिटवीन इंटरनल ऑपोजिट एंगल का प्लस 180 होता है, मतलब इस एंगल और इस एंगल का प्लस 180। तो इसको प्लस करके अगर 180 के इक्वल रखें, 130 है, 130 उस साइड माइनस होएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 50। आ गया, देखिए SRY 50 डिग्री। अभी देखिए एक बात और, PQR एंड QRY इक्वल होंगे एंगल, मतलब ये 110 वाला एंगल और ये सारा एंगल इक्वल होगा ना। ठीक है, PQR QRY, देखिए लिख दिया, PQR QRY। QRY को हम क्या लिख सकते हैं, QRS प्लस SRY, QRS प्लस SRY। ठीक है, तो SRY की वैल्यू हमने अभी पता की है, क्या थी, 50। तो ये इस साइड आके नेगेटिव माइनस हो जाएगा, 110 माइनस 50 करोगे तो कितना रह गया, 60। तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का आ गया, 60 डिग्री का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 5th। देखिए क्या है, ऐसे डायग्राम हमें गिवन है और लिखा क्या है, AB पैरेलल टू CD, APQ गिवन है 50, मतलब ये वाला एंगल 50 डिग्री का है, और PRD गिवन है 127। ठीक है, आपको X एंड Y की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, देखें कैसे सॉल्व होगा। पहले तो वैसे ही पहले गिवन लिख लें, AB पैरेलल टू CD, APQ PRD, वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, X एंड Y की, राइट। चलो अभी AB एंड CD क्या है, पैरेलल है, तो 50 एंड X तो इक्वल होंगे, Z बन रही है, अल्टरनेट एंगल्स, राइट। देखो Z बन रही है ना। ठीक है, चलो अभी लिखा है APR, APR मतलब ये सारा एंगल
पी आर डी के भी इक्वल होगा अल्टरनेट एंगल्स। यहाँ पे भी तो जेड बन रही है भाई, देखिए, ठीक है, ये सारा एंगल सारे एंगल के इक्वल होगा। अभी ए पी आर कैसे बना है, 50 + y, और पी आर डी कितना है 127। y की वैल्यू पता चलेगी कैसे, 50 उस साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा, 127 - 50 करोगे 77। बहुत इजी था, दोनों ही रिजल्ट जो हैं वो अल्टरनेट के लगे हैं एक्स वाई की वैल्यू पता करने के लिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, 6th क्वेश्चन है आपका, और क्वेश्चन तो इजी है लेकिन थोड़ा सा समझने वाला है। कैसे करना है, कहते हैं पी क्यू एंड आर एस आर द टू मिरर placed parallel to each other. An incident ray AB strike the mirror PQ at B. The reflected ray moves along the path BC and strike the mirror RS at C and again reflected back along CD. Prove AB parallel to CD. कहते दो मिरर है PQ एंड RS, कोई एक रे जा रही है, ठीक है, जो B पे टच करती है पहले मिरर पे, रिफ्लेक्ट होके दूसरे मिरर पे जाती है, सी पॉइंट पे टच करती है उसको, और दोबारा रिफ्लेक्ट होके सी डी बन जाती है। तो आपको ये प्रूव करना है जो ए बी लाइन है वो सी डी के क्या होगी, पैरेलल होगी। समझ आ गई बात इतनी। अब देखिए, अगर हम ये प्रूव कर दें कि भी ये एंगल, ये सारा एंगल इस सारे एंगल के इक्वल है, अगर ये प्रूव हो जाए कि ये सारा एंगल इस एंगल के, तो हम बोल सकते हैं कि अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो लाइंस पक्का क्या होंगी, पैरेलल होंगी। पहले तो वैसे ही लिखो पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स ए बी पैरेलल टू सी डी। अभी इसमें हमने क्या किया है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया, एंगल बाइसेक्टर बी ई परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ऑल्सो सी एफ परपेंडिकुलर टू आर एस, ठीक है। चलो अभी देखिए, अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल एक्स एक्स होंगे, ये भी वाई वाई होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो गिवन है पी क्यू पैरेलल टू आर एस, पी क्यू देखिए पी क्यू पैरेलल टू आर एस है, राइट, ठीक है, एंड बी ई परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड सी एफ परपेंडिकुलर टू आर एस। हमने पहले पढ़ा था कि अगर नहीं भी पढ़ा तो अभी सुन लो कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं उन पे हम दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो दोनों आपस में क्या होते हैं, हमेशा पैरेलल होते हैं। ये रिजल्ट है, अगर कोई दो पैरेलल लाइंस हैं उस पे हम दो कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, विच मीन्स बी ई पैरेलल टू क्या हो गया, सी एफ हो गया। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा ये रिजल्ट, ठीक है। तो अभी अगर बी ई पैरेलल टू सी एफ है तो ये जेड बन रही है, देखिए इसको ध्यान से, ये वाली, ठीक है। तो मैं बोल सकती हूँ एक्स इक्वल टू वाई, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अगर इसका रीज़न क्या है, अल्टरनेट, ठीक है। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2x इक्वल टू 2y आ जाएगा। हाफ एंगल x पूरा एंगल 2x हो गया, मतलब 2x ए बी सी बन गया, 2x एंगल ए बी सी, तो हाफ एंगल y पूरा एंगल 2y, तो ये बी सी डी दोनों इक्वल हैं। अब देखिए प्रूव कर दिया हमने, ये सारा एंगल इस सारे एंगल के इक्वल है, तो ये भी पक्का पैरेलल टू क्या होगा, सी डी, हो गया प्रूव। अभी अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है, वैसे मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए 6.2 के, और यही आपकी असाइनमेंट है। कमेंट बॉक्स में भी बोल सकते हो और मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। थैंक यू।